बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम डार्क द वेर एंड गोल्डन आइड की हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी पिछले लेक्चर के अंदर, और इसके हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में किए थे। एक्सरसाइज के पहले 4 सवाल आज हमने वहीं से आगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है कि व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, वो वहां पे क्या उगाना चाहते थे, यानी वो जो मार्स के ऊपर मरीख के ऊपर खड़े थे, मरीख के ऊपर कौन कौन सी चीजें वो उगाना चाहते थे, क्या कंडीशन थी। आंसर उसके बड़े इस तरह से है, परहैप्स दे वांटेड टू ग्रो पीच ट्रीज, ये इनको अंडरलाइन कर लें, पीच ट्रीज, आड़ू के दरख्त या पौधे, ऑनियंस प्याज, अदर वेजिटेबल्स और कुछ दूसरी सब्जियां। बट द थिंग्स ग्रू वेरी ऑड टू मेक देम फ्राइटन, लेकिन ये सारी चीजें ऐसी थी कि इनको देख के उन्हें डर लग जाता था, वो खौफजदा हो जाते थे। क्योंकि वजह क्या थी, हम पहले भी पिछले लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं कि वहां का जो एनवायरनमेंट था वो उनके साजगार नहीं था, वो उनको मवाफिक नहीं आ रहा था, उनके मौजू नहीं था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद है मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउस, उनका जो घर था, उनके घर की जो कंडीशन थी वो क्या थी, घर की जो हालत थी वो कैसी थी, कंडीशन ऑफ देयर हाउस। अच्छा जी, विंड हैड बर्न देयर हाउस, वहां की जो हवा थी, वहां की जो आबो हवा थी, उसने उनके घर को जला दिया था, उनके घर को खराब कर दिया था। द फॉग एट नाइट हैड आल्सो अफेक्टेड इट बैडली, फॉग एट नाइट, फॉग धुंध, रात को जो धुंध पड़ती थी वो भी बड़ा इफेक्ट करती थी उनको बड़ी बुरी तरह से। उनका जो घर था हवा ने उसको जला के राख कर दिया था, और फिर रात को जो धुंध पड़ती थी, फोग या कोहर जिसे हम कहते हैं, धुंध पड़ती थी, उसने भी उसको बुरी तरह से झुलसा दिया, बुरी तरह से खराब कर दिया। ऑल द बोर्ड्स हैड बीन वाप्ड आउट ऑफ शेप, तमाम वहां पे जो बड़े बड़े तख्ते थे, फट्टे थे, वो मुड़ चुके थे। इट लुक नो मोर एन अर्थमैन हाउस, अब ये किसी जमीनी बशिंदे का घर दिखाई नहीं देता था मजीद, यानी इस तरह से था, हवा ने घर को खराब किया हुआ था, रात को जो धुंध पड़ती थी वो अफेक्ट करती थी, और वहां पे जो तख्ते थे, चीजें थी, वो मुड़ चुकी थी, टेढ़ी हो चुकी थी, और इन सारी चीजों को प्लस माइनस करके ऐसे लगता था कि ये किसी अर्थमैन जमीनी बशिंदे का, जमीन के रिहायशी का ये घर लगता ही नहीं है। यानी कि जो घर की कंडीशन थी वो कुछ इस तरह से थी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। उसके बाद आ जाए बेटे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल, हैरी क्या चाहता था, हैरी के वहां पे जो रहने वाले लोग थे उसको उसने क्या नसीहत दी, क्या एडवाइस की, उसकी तरफ आ जाए। एडवाइस क्या थी, एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल, क्या नसीहत क्या थी, यह है जी, ही एडवाइज देम टू बिल्ड अ रॉकेट। इंपॉर्टेंट चीज है जी, सबसे पहले उसने ये कहा कि हमें एक रॉकेट बनाना होगा, एंड रिटर्न टू द अर्थ, और फिर हमें जमीन पे वापस जाना होगा, क्योंकि वापस जाने के लिए रॉकेट की जरूरत है। मरीख से अर्थ पे आने के लिए रॉकेट उनके पास था नहीं, सब खत्म हो चुके थे, उड़ चुके थे, ये लोग परेशान थे। इसने जाके लोगों को ये एडवाइस दी, इसने कहा कि देखें हमें एक रॉकेट बनाना होगा, अगर हम रॉकेट बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम वापस जमीन तक जाने में भी कामयाब हो जाएंगे। टेक्स्ट के अंदर पूरी इसकी हम डिटेल पढ़ के आए, यहां उसको थोड़ा सा चेंज करके आसान अल्फाज में हमने इस तरह से लिखा है, ही एडवाइज देम टू बिल्ड अ रॉकेट एंड रिटर्न टू द अर्थ। वो चाहता था कि हम एक रॉकेट बनाएं और वापस जमीन पे चले जाएं। ही अर्ज देम टू डू सो बाय हिंटिंग एट ऑड पीच ब्लॉसम्स। अब वो अपनी नसीहत को ऑनियंस एंड ग्रास, वो जो नसीहत कर रहा था उसने लोगों को उकसाया, अर्ज उकसाना, ये उकसाना, हिंट इशारा देना, इशारे से समझाना, इशारा करना। He urged them to do so by hinting at odd peach blossom. उसने कहा उनको उकसाने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए उसने कहा कि क्या आपने उन अजीबो गरीब आड़ू के शगुफों को देखा है, ऑड पीच ब्लॉसम, अजीब किस्म के आड़ू के शगुफे, ऑनियंस प्याज, ग्रास और घास। उसने कहा कि क्या आपने घास को, प्याज को और अजीब किस्म के आड़ू के शगुफों को देखा है, उनके साथ क्या हुआ है, यानी मौसमी असरात जो हैं, मौसम के, वेदर के, वहां का जो क्लाइमेट है उसके जो उसका जो इफेक्ट है उनके ऊपर क्या आपने वो देखा है। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि हालात बहुत खराब हो रहे हैं, हमें रॉकेट बनाना होगा, हमें वापस घर जाना होगा।
ही आल्सो हिंटेड एट देयर ब्लैक बॉडी एंड गोल्डन आइड। और फिर उसने कहा कि देखो ये जो तुम्हारे जिस्म स्याह हो रहे हैं और जो तुम्हारी आंखें गोल्डन सुनहरी कलर की हो रही हैं, इनको तुमने देखा है, ये जो तब्दीलियां आ रही हैं, यानी कि ये तब्दीलियां हमारे साजगार नहीं है, हमारे मवाफिक और मौजू नहीं है, लिहाजा हमें रॉकेट बनाना होगा एंड रिटर्न टू द अर्थ और वापस जमीन पे जाना होगा। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 7। उसके बाद जो इसका लास्ट क्वेश्चन बाकी बच गया था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से है, हाउ मच डेंजरस कैन अ मार्शियन वायरस बी। वो जो हमने चैप्टर के अंदर मरीखी वायरस की, मार्शियन वायरस की बात की है, वबा की बीमारी की बात की है, उससे मुतल्लिक क्वेश्चन इस तरह से है कि वो किस तरह से मरीखी लोगों को अफेक्ट कर सकती है और वो कितनी डेंजरस है, कितनी खतरनाक है, उसका इंसानी जिस्म पे और दूसरी चीजों के ऊपर कितना खतरनाक, कितना उसका असर हो सकता है। इट कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत ही मोहलक साबित हो सकता है। इट कैन मेक द अर्थ पीपल डार्क एंड गोल्डन आइड। इसका ऐसा असर हो सकता है कि ये जो जमीनी लोग यहां पे आए, ये उनको स्याह फाम बना सकता है, गोल्डन आइड, और उनकी आंखों का कलर सुनहरी कर सकता है। इट कैन मेक देम थिन एंड सिलेंडर। थिन दुबला पतला, थिन एंड सिलेंडर दुबला पतला, कमजोर, लागर भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा वायरस है जिसके जरिए इस वायरस जिस्म दुबला पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, स्याह हो जाता है, आंखें सुनहरी हो जाती हैं। इट कैन मेक देयर माइंड इवन, और ये हत्ता कि उनके मेक चेंज, इट कैन चेंज देयर माइंड इवन, और हत्ता कि ये ऐसा वायरस है इसका उनके दिमाग के ऊपर भी असर हो सकता है, यानी उनकी सोच विचार भी बदल सकती है, वो परेशान हो सकते हैं। और अगर दिमाग के ऊपर असर हो सकता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉडी के अंदर, जो क्योंकि दिमाग है जिसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत होती है, तो अगर वो चेंज हो सकता है तो फिर बाकी चीजें कोई मानी नहीं रखती, कोई वैल्यू नहीं रखती। तो ये एक्सरसाइज हमारी इस लेक्चर के अंदर मुकम्मल हुई। अब ये लेसन भी हमारा मुकम्मल हो गया, टेक्स्ट, ट्रांसलेशन और सिनोनिम। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन नंबर की ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।